गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीकली करंट अफेयर है, आज हम कवर करने वाले हैं। और रिविजन तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे दिन के 3-4 दिनों के आपके रह गए थे, ठीक है, तो उनको कवर करेंगे। साथ ही 2 दिन जो हमने कवर किया है 5 और 6 मई का, उसको भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो वो एक तरह से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 मई 2023। 1 मई 2022 को 63rd फाउंडेशन के रूप में सेलिब्रेट किया है गुजरात और महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुजरात ने गुजरात गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है और महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र दिन के रूप में ये जो 1 मई 2023 है अपने फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है। गुजरात की बात करें तो ये जो है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत बॉम्बे से अलग करके 1 मई 1960 को बनाया गया था। आयुष्मान भारत दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो ये जो दिन है ऑब्जर्व किया जाता है 30 अप्रैल के दिन। इम्पॉर्टेंट डे है, अप्रैल का है, बट हम मई में डिस्कस करें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस टू प्रमोट द आयुष्मान भारत योजना वैल्यूज़। 2018 में आयुष्मान भारत योजना जो है इसे पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। टू गिव हेल्थ केयर कवरेज टू ऑल इंडियंस हु कैन नॉट अफोर्ड बेसिक मेडिकल सर्विसेज, और इसके तहत यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है ये प्रोवाइड किया गया है टू सेटिस्फाई वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस SDGs लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, तो उसमें जो है लीव नो वन बिहाइंड, उसके तहत उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। और इसके तहत पेशेंट्स के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए उसको जो है कवर करती है स्कीम। ठीक है, तो 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो ये जो दिन है 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। थीम इसकी देखें तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और 2023 में 30th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट किया गया है। इस डे को 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द UN जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। तो थीम आपको याद रखनी है, डे आपको याद रखना है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये जो है 4 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। क्यों किया जाता है? फायर फाइटर्स का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी वो काम करते हैं, ग्रेट काम करते हैं टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, उसको ऑनर करने के लिए, उसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 4 मई के दिन। बुद्ध पूर्णिमा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो बुद्ध पूर्णिमा हर साल 5 मई के दिन सेलिब्रेट की जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती के रूप में भी हम जानते हैं। जयंती है मतलब क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी? लॉर्ड गौतम बुद्धा की बर्थ एनिवर्सरी। 2023 में 2585th बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट की गई है। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में, और 35 साल की उम्र में इन्होंने निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की थी। 29 साल की एज में घर छोड़कर चले गए थे 6 साल के स्ट्रगल के बाद। 35 साल की उम्र में इनको बोध गया में निरंजना नदी के किनारे जो है निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज दिए गए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो सिर्फ मई या अप्रैल के नहीं हैं बल्कि पूरे साल के हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, वाटर डे 22 मार्च, TB डे होता है 24 मार्च, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, ओजोन डे 16 सितंबर, लेबर डे 1 मई, हेल्थ डे 7 अप्रैल, हेरिटेज डे 18 अप्रैल, अर्थ डे होता है 22 अप्रैल। ये देखिए, वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, मलेरिया डे 25 अप्रैल, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, और स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को। यहाँ अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के PM प्रसाद।
अब पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पोलावरपु मल्लिकार्जुन प्रसाद इनका पूरा नाम है। अभी तक ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची के सीएमडी के तौर पे पोस्टेड थे, लेकिन अभी ये चेयरमैन और एमडी बन गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। जो हमारी यूनियन कोल मिनिस्ट्री है, इसने कोल इंडिया लिमिटेड के लिए एक टारगेट सेट किया हुआ है। टारगेट क्या है? टू प्रोड्यूस 1012 MT यानी कि मिलियन टन ऑफ कोल बाय 2023-24। हु इज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ MCC यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब? इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं मार्क निकोलस। इनसे पहले स्टीफन फ्राई थे और इन्हें रिप्लेस करके अब मार्क निकोलस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो ये अजय बांगा हैं। बहुत बार आप इनका नाम देख चुके हैं, अच्छे से याद भी हो गया होगा। अभी ऑफिशियली इनको सिलेक्ट कर लिया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है। और जस्टिस TS शिवगणनम अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये जो है कैलकटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अभी तक कैलकटा हाई कोर्ट में ही एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। सीनियर मोस्ट जज हैं कैलकटा हाई कोर्ट के और अब ये बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा हाई कोर्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? इसका आंसर होगा AK मोहंती। ये बने हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। ठीक है। और 66 साल की उम्र तक ये इसमें रहेंगे, यानी कि 2025 तक इनका कार्यकाल है। इनसे पहले KN व्यास थे, इन्हें रिप्लेस करके अब ये बन गए हैं। ठीक है। और अभी तक मतलब बार्क जो है ना, बार्क के डायरेक्टर के रूप में मार्च 2019 से अपॉइंटेड थे। फिलहाल अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स दिए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसको। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये LIC के चेयरमैन हैं। नीरज निगम RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 28 CGA हैं SS दुबे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ हैं MV सुचेंद्र कुमार। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोती। FSSAI के CEO हैं गाजी कमलावी राव। नाबार्ड के चेयरमैन KV शाहजी। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक। इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल। फिर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट मेघना अहलावत और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट PT उषा। रिसेंटली मनोबाला इज पास्ड अवे। ही वॉज अ फेमस, तो ये जो है एक फेमस एक्टर थे। बेसिकली कॉमेडिक रोल्स में हम इनको मूवीज़ में देखते थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई है। रंजीत गुहा पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अ फेमस। रंजीत गुहा एक फेमस हिस्टोरियंस थे जिनकी मृत्यु हो गई है। एन एमिनेंट हिस्टोरियन रंजीत गुहा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। तो सेंचुरी करके पूरी गए हैं। 23 मई 1923 1923 में इनका जन्म हुआ था बारिसाल में, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। और फिर बाद में इनकी फैमिली जो है कोलकाता में शिफ्ट हो गई थी। और इनके वर्क की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें एक बुक में देखने को मिलता है जिसका नाम है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पेजेंट्स इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। यहाँ पर रिसेंट जिन लोगों की मृत्यु हुई है, कौन सी फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, मेंशन किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार? तो ये जो है कल ही हमने ये क्वेश्चन देखा है, तो आपको याद होगा NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज़, ये जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, इस सेमिनार का। तो ये NMCG के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है। और बहुत सी कंट्रीज़ की एम्बेसीज, हाई कमीशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और साथ ही में वर्ल्ड बैंक, ADB, जीका, KFW के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। विच कंट्रीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड मशीन्स कैन सीज 2023 समिट? ये जो समिट है UAE गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और इट इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द होल रीजन, जो कि हमें म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में देखने को मिली। कहाँ है ये? दुबई में है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट्स दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेकफिट लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो ये है आयुष्मान खुराना, इन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर वेकफिट लिमिटेड का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैव लॉन्च्ड G20 टेक स्प्रिंट ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन? तो ये जो कंपटीशन है
आरबीआई और बीआईएस यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। G20 टेक स्प्रिंट जो है ये 4th एडिशन है इसका, इस बार इस कंपटीशन का 2023 में। इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ कमेटी टू लुक इनटू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस। तो नागालैंड के द्वारा ये जो है कमेटी का गठन किया गया है, एक हाई पावर्ड कमेटी टू लुक इनटू द रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नागालैंड पुलिस। इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं डीजीपी नागालैंड रुपिन शर्मा अलोंग विद 8 अदर मेंबर्स, जो कि रिव्यू करेगी कि फ़िलहाल पुलिस डिपार्टमेंट जो है नागालैंड का उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग किस तरह का है। 60 दिन का समय इस कमेटी को मिला है, 60 दिन में इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, अब अच्छा ऑप्शन में मणिपुर भी है। मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आप देख रहे होंगे अगर न्यूज़, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत हिंसा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आप मैप में एक बार मणिपुर की लोकेशन भी देख लें। विच कंट्री विल लॉन्च द हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। India will launch its own heat index next year to quantify the impact of heat on its population and generate impact-based heat wave alerts for specific locations। तो बेसिकली गर्मियों में हमें जो हीट वेव देखने को मिलती है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हीट इंडेक्स जारी किया जाएगा ताकि एक प्रॉपर डेटा हो और ताकि प्रेडिक्ट किया जा सके कि कहाँ पर हीट वेव्स होंगी, लोगों को अलर्ट किया जा सके कि उनको बच के रहने की ज़रूरत है। इसीलिए ये हीट इंडेक्स जो है नेक्स्ट ईयर तक इंडिया में तैयार कर लिया जाएगा। फ़िलहाल हम देखते हैं आईएमडी जो है हमारा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने एक एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इशू करना शुरू कर दिया है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लास्ट वीक। ठीक है, और प्रॉपर जो है नेक्स्ट ईयर तक बनकर तैयार हो जाएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक क्या है, 161st है, 161 नंबर पर है भारत। लास्ट ईयर हमारी 2022 में 150th थी। अभी थोड़ा सा हम पीछे आ गए हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया। और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। यहाँ पर देख लीजिएगा इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है और पीछे यहाँ पर इंडेक्स में रैंकिंग दी गई है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2023। तो 2023 का पहला साइक्लोन हमें जो देखने को मिला मोचा इसका नाम है। अनसीजनल रेन्स के कारण ये जो है फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट साइक्लोन हुई विच इज़ लाइकली टू फॉर्म अराउंड May 6, मतलब 6 मई की जो है डेट दी गई थी कि बंगाल के पास ये फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट है ना वो ये कि जो मोचा साइक्लोन है नाम किस कंट्री के द्वारा रिकमेंड किया गया है, तो आंसर होगा यमन। ठीक है, यमनी सिटी मोचा या फिर मोखा के नाम से ये जो नाम है डिराइव किया गया है, मोचा 2023 का पहला साइक्लोन। ठीक है, अब यहाँ पर साइक्लोन्स जो हैं आए थे, जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो याद हमने किए थे उनके नाम कौन सी कंट्री के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं इसके बारे में है। तो ये आपको, तो साइक्लोन्स का बेसिकली नाम इसी तरह रखा जाता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं आसपास की सभी अपने अपने नाम रिकमेंड करती हैं, लिस्टिंग कर दिया जाता है उन नाम का, और जिस भी नाम का नंबर होता है वो नाम रख दिया जाता है किसी साइक्लोन का। ठीक है, जैसे अभी मोचा रखा गया, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा मोचा के बाद लिस्ट में जो भी साइक्लोन का नाम दिया होगा जिस भी कंट्री ने, उसका नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे साइक्लोन ओखी जो है, साइक्लोन ओखी जो है ये बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम दिया गया था। साइक्लोन फानी और फोनी, इसका नाम भी बांग्लादेश के द्वारा रिकमेंड किया गया था। फिर उसके बाद साइक्लोन वायु, तो वायु से समझ आ रहा होगा भारत के द्वारा ये नाम दिया गया। तो काते जो है म्यांमार ने इसका नाम दिया था। और साइक्लोन असानी श्रीलंका के द्वारा रिकमेंडेड नाम था। विच कंट्री बिकेम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। ये कंट्री कौन सी है, तो इंडिया है यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। भारत जो है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत खरीदता भी है, बेचता भी है। अभी कैसे होता है, तो भारत खरीदता है क्रूड ऑयल और फिर उसको रिफाइन करके उसके प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनका भारत एक्सपोर्ट करता है।
ठीक है। तो एक्सपोर्टेड जो चीज़ें हैं ना, रिफाइंड फ्यूल्स है, उसको रिफाइन करके जो हम बेचते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर, या उसको क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसको बेचने की बात हो रही है। तो यूरोप जो है लार्जेस्ट सप्लायर है हमारे लिए, मतलब इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर है यूरोप के लिए। ठीक है, यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इंडिया से खरीदती हैं, सरपासिंग सऊदी अरबिया। इससे पहले सऊदी अरबिया से होता था, लेकिन अब इंडिया ने सऊदी अरबिया को पीछे कर दिया है, सरपास कर दिया है। और जब से रशियन ऑयल पर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैन लगाया है, तब से हम देखते हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये भी आपको याद रखना है, रशिया जो है, फरवरी की हम बात कर रहे हैं, फरवरी 2023 में रशिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया बाय वैल्यू इन फरवरी 2023 इन स्पाइट ऑफ द वेस्टर्न प्राइस कैप ऑफ $60 पर बैरल। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने अच्छे से देखा ही होगा, न्यूज़ में बहुत दिखाते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से जो है सिचुएशन को संभाला भी है और अपने देश की जनता की ज़रूरतों का ध्यान रख के रशिया के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड और ज़्यादा बढ़ाया है। कोंध ट्राइबल्स ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेट बिहान मेला। बिहान मेला जो है ये कोंध ट्राइबल्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कोंध ट्राइबल्स कौन से स्टेट से हैं, तो ये उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। कोंध ट्राइब ऑफ नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा सेलिब्रेट्स बिहान मेला विच रेफर्स टू अ सीड फेस्टिवल। हमारे यहाँ देखिए ज़्यादातर फेस्टिवल्स हम देखते हैं ना एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, सीड फेस्टिवल इसी तरह से हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है, हमारी क्या सारी ही सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ ही हुआ करती थी, उसके बाद वो इमर्ज हुई, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि थैंकफुलनेस के रूप में ये जो है बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिलेटेड फेस्टिवल होते हैं। उन्हीं में से एक हम ये भी देखते हैं, बिहान मेला कोंध ट्राइबल्स के द्वारा उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रिपरेशन बिगिन एज सून एज फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड खरीफ क्रॉप्स which include both hybrid and indigenous varieties of paddy, millets, maize and sorghum। अब कोंध ट्राइब्स की बात करें तो ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि पाया जाता है इन द हिल्स एंड जंगल्स ऑफ ओडिशा इन ईस्टर्न इंडिया। तो मेनली ओडिशा में ही ये कोंध ट्राइब पाई जाती है, इन्हीं के द्वारा बिहान मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर्स पेमेंट कार्ड्स रुपे एंड मीर। अब देखिए यहाँ पर याद रखने लायक दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्री किया है कि वो एक दूसरे के पेमेंट कार्ड्स को एक्सेप्ट करेंगे और इसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा, ये मीर जो दिया हुआ है हमारे यहाँ का तो कौन सा है, रुपए है। मीर कहाँ का है ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना पूछ ले मीर कहाँ का पेमेंट कार्ड है, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये हम देखते हैं यूएसए का। उसी तरह से मीर जो है रशिया का है। ठीक है, रुपए इंडिया का है और इंडिया और रशिया के बीच में इस तरह का मतलब दोनों कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने एग्री किया है कि ये पॉसिबिलिटी खोजेंगे कि किस तरह से दोनों कंट्रीज़ आपस में पेमेंट्स कार्ड को, एक दूसरे के पेमेंट कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, फॉर हैसल फ्री पेमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। वही सेम रीज़न जिसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ 24, 25 ऐसी कुछ कंट्रीज़ के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट किया है कि वो रुपए में अब ट्रेड करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, फॉरेक्स की ज़रूरत जो है वो कम हो जाएगी। हमें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व क्यों चाहिए होता है, ताकि हम ट्रेड कर सकें, है ना। और ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि हमारे पास फॉरेन करेंसी ही नहीं है और हम ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ। ठीक है, तो इसलिए होता है फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत। लेकिन भारत ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अब इस तरह का एग्रीमेंट किया है कि रुपए में ही ट्रेड होगा। वो क्यों किया है, ताकि वो जो हैसल बन जाता है ना, क्रिएट हो जाता है ट्रेड में, जब भी हमारा रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी कीमत जो है वैल्यू कम हो जाती है उस टाइम पर, या फिर डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ गई तो नुकसान में आ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ये किया जाता है कि ट्रेड जो है वो अपनी अपनी करेंसी में हम करेंगे। इसी तरीके से सेम ये भी है कि अपने अपने पेमेंट कार्ड के ज़रिए हम किस तरह से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ इंटरनेशनल और ट्रेड सिस्टम या फिर यूएसए का कुछ सिस्टम है उसको यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। ये जो बुक है इसको लिखा है एस वेम्पति ने। एट द 100th एपिसोड ऑफ मन की बात ये बुक जो है इसको लॉन्च किया गया।
अब ये हैं कौन? एस वेम्पति, इनका पूरा नाम है शशि शेखर वेम्पति, फॉर्मर सीईओ हैं प्रसार भारती की। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मन की बात इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर ऑफ रेडियो एंड द विजन ऑफ अ नेशंस लीडर। क्योंकि रेडियो हम लोगों ने जब से ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया है, नए नए ऐप्स आ गए हैं, नई नई चीज़ें, रील्स आ गई हैं, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये तो सबके पास है ही, तो ऐसे में रेडियो को सुनना बहुत कम कर दिया था लोगों ने, है ना। वो थोड़ा क्रेज़ कम हो गया था, और अभी की जनरेशन तो शायद ही कभी सुनते होंगे। लेकिन मन की बात के ज़रिए क्या होता था, आप जब भी मन की बात आती है तो आप देखते होंगे घर में या फिर आसपास माहौल ऐसा होता है कि सभी लोग इकट्ठे होकर रेडियो पर सुनते हैं। तो रेडियो जो है ना, वापस एक तरह से रिवाइवल उसका देखने को मिला, और साथ ही नेशन के जो लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके विजन को भी देखने को मिलता है, वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यही ऑथर के द्वारा भी ये बोला गया। और साथ ही में हम देखें कि ये जो बुक है इसके बारे में देखें तो 15 चैप्टर्स इसमें हैं, और इसमें पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किए गए हैं, अलग अलग इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किए गए हैं फ्रॉम ग्रास रूट चेंज मेकर्स एंड आइकॉनिक पर्सनालिटीज़। जैसे हम देखते हैं मन की बात में भी अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, और ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत फेमस नहीं है, सो कॉल्ड फेमस नहीं है, बल्कि ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कुछ कुछ काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं अपने आसपास के लोगों के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से इस बुक में जो है ना, ग्रास रूट चेंज मेकर्स और आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ के पर्सपेक्टिव को 15 चैप्टर्स के इस बुक में कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो नाम भी आप देख ही रहे हैं, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, एस वेम्पति, फॉर्मर सीईओ ऑफ प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ रिलीज्ड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, अ कंपेडियम 2023। तो इस बुक को रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद UNDP। रीज़न क्या है? टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड हाईलाइट एंड लॉर्ड द एफर्ट्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। बुक का नाम क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर। ठीक है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हमारी जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने जितना भी एफ़र्ट्स डाले हैं, 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, तो जो जो चीज़ें की हैं उन्होंने, जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिली, और ये बुक तो एक्चुअली पढ़ने लायक होगी, है ना, क्योंकि एक तो नीति आयोग के द्वारा है तो बहुत ऑथेंटिक भी हो जाती है। खैर, द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन टू सिंथेसाइज लेसन्स फॉर द फ्यूचर टू एक्सपैंड, एनहांस एंड इम्प्रूव लाइफ एट द ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम 11th इंडियन वुमेन टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो ये तो क्वेश्चन हमने देखा भी था, आई थिंक। वंतिका अग्रवाल जो हैं 11वीं इंडियन महिला बनी हैं जिन्होंने अचीव किया है इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। और फिर इनकी उपलब्धि देखें तो नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, जो कि जनवरी 2023 में कोल्हापुर में हुई थी, और साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए फरवरी 2023 में गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट है, हु बिकेम चाइनाज फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैम्पियन। ये कौन बने हैं? पिक्चर में जिन्हें आप देख रहे हैं डिंग लिरेन हैं, चाइना के हैं ये, और पहले मेल वर्ल्ड चेस चैम्पियन बने हैं आफ्टर डिफीटिंग रशियन राइवल इयान नेपोनियाशी। मैं प्रोनाउंस पता नहीं कर पा रही हूँ यानी, तो माफ़ कीजिएगा। अस्ताना कजाकिस्तान में हमें ये चैम्पियनशिप देखने को मिली जिसमें ये जीते हैं। ठीक है, 2009 में ये बने थे चाइना के यंगेस्ट चेस चैम्पियन एट नेशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड द ICC रैंकिंग। ICC रैंकिंग को टॉप किया है इंडिया ने। इंडियन मेंस टीम जो है उसने ऑस्ट्रेलिया को सरपास करके ये बनी है नंबर 1 टेस्ट टीम इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय ICC। और इंडिया ने ये जो रैंकिंग है टॉप की है 121 पॉइंट से, वाइल ऑस्ट्रेलिया रैंक्ड सेकेंड विद 116 पॉइंट। फिर हम देखें, फर्स्ट तो हो गया इंडिया, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ साउथ अफ्रीका, और फिफ्थ नंबर पर है न्यूजीलैंड। विच कंट्री वन द ACC मेंस प्रीमियर कप। ये जो है जीता है नेपाल ने। नेपाल हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एशिया कप 2023। मतलब ACC मेंस प्रीमियर कप जीतने के बाद नेपाल ने क्वालिफाई कर लिया है एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेशन के लिए। और ये जो कप जीता है नेपाल ने UAE को हराकर जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट। ये कौन है?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इंटरनेशनल सॉकर स्टार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और किलियन म्बाप्पे, ये टॉप 3 हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। नंबर 1 पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $136 मिलियन का जो इनका है पे किया जाता है इनको। फिर लियोनेल मेसी $130 मिलियन और किलियन म्बाप्पे हैं $120 मिलियन, जो भी इनका सैलरी, बोनस और ये सब एंडोर्समेंट वगैरह होता है उसके बारे में बात की जा रही है। हु वन अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसका आंसर होगा सर्जियो पेरेज, ये जीते हैं अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स। बाकू अज़रबैजान में ये चैम्पियनशिप देखने को मिली, मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर ये जीते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर यही हो गया, रेड बुल के ड्राइवर हैं। थर्ड नंबर पर रहे हैं चार्ल्स लेक्रेक और फोर्थ प्लेस पर फर्नांडो अलोंजो। फिर कुछ और ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन। तो यही दोनों विनर रहे हैं, आगे पीछे है बस। मेराज अहमद खान, गनीमत सेखोन वन विच मेडल इन ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023। तो इन दोनों ही प्लेयर्स ने जीता है गोल्ड मेडल इसमें, इस वर्ल्ड कप में। दोनों का फर्स्ट गोल्ड मेडल है इन ऑनगोइंग ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन। कहाँ पर? कायरो, इजिप्ट में हमें ये वर्ल्ड कप देखने को मिला। यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियंस दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र ने। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने, ये इसका 3rd टाइटल था। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र। IPL 2022 गुजरात टाइटंस, पहला टाइटल। दुलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड। प्रो कबड्डी लीग 2022 जयपुर पिंक पैंथर, 2nd टाइटल था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच और वुमेन कैटेगरी में एरिना सबेलेंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट गोल्डन ग्लोब रेस 2022। इनका नाम है अभिलाष टॉमी। एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं ये कमांडर अभिलाष टॉमी। पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस। इन्होंने जो है ही फिनिश्ड 2nd इन द रेस, अ सोलो अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग रेस, और ये हुई कहाँ पर? फ्रांस में। इनके अलावा हम देखिए साउथ अफ्रीकन सेलर हैं किर्स्टन न्योशेफर, ये बनी है पहली वुमेन टू विन द गोल्डन ग्लोब रेस, a solo non-stop circumnavigation of the globe without using any modern technological aids। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज इज गिवन बाय whom। तो ये जो है दिया जाता है UN के द्वारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। और यहाँ पर कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि ये प्राइज़ भी यही देता है, तो नहीं, UN के द्वारा इस प्राइज़ को दिया जाता है। और 3 जो हैं इम्प्रिजन्ड ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं, इन्हें ये बनी है विनर इसकी। यूनाइटेड नेशंस प्रीमियर प्राइज़ फॉर प्रेस फ्रीडम, इसकी विनर जो है ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट को दिया गया है ये प्राइज़। और यहाँ पर इन तीनों के नाम मेंशन किए गए हैं, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस रिसीव्ड बाफ्टा फेलोशिप। ये मिला है मीरा सियाल को। UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर और राइटर हैं जिन्होंने ये जीता है। ये जो किस लिए दिया जाता है? फॉर एन आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म और टेलीविजन। ठीक है, और इनको ये दिया गया है, शी वॉज ऑनर्ड विद MBE एंड देन CBE बाय द लेट क्वीन एलिजाबेथ II फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ड्रामा एंड लिटरेचर। बेसिकली बस नाम आपको याद रखना है, बाफ्टा फेलोशिप किसने जीता है? मीरा सियाल ने। UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर और राइटर हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय विच स्टेट वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन। तो ये जीता है वेस्ट बंगाल के जवाहर नवोदय विद्यालय ने। और ये जो कंपटीशन है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, पिछले 26 सालों से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय के बीच में। और ये जो 2023 का है ये हमने देख ही लिया, वेस्ट बंगाल के द्वारा जीता गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा नई दिल्ली में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अजय बांगा, अजय शर्मा, गीता गोपीनाथ या उर्जित पटेल। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आई होप सारा कवर हो गया हो आपका।
और अब कल से कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।